हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 9। पाठ का नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है यात्रा वृत्तांत से। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि प्रश्न दिया गया है और कोष्टक में करके 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही रहेगा उस विकल्प को लेकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न है, मॉरिशस की जनसंख्या के रिक्त स्थान है प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं। विकल्प है 76, 67, 17 या 68। तो इसका सही हो जाएगा 67%। जो मॉरिशस है, जो कि मॉरिशस एक जगह का नाम है, वहाँ पर 67% जनसंख्या भारतीय मूल का है। आगे देखते हैं, मॉरिशस में भारतीय संस्कृति का रक्षा का काम तुलसीदास जी ने किया है। विकल्प है विनय पत्रिका ने, रत्नावली ने, रामचरितमानस ने या गीता ने। तो प्रश्न में यही पूछ रहा है कि मॉरिशस में जो भारतीय संस्कृति है उसकी रक्षा का काम तुलसीदास जी के किसने किया है, तो यानी किस रचना ने किया है, तो रामचरितमानस ने, क्योंकि ये इनका महाकाव्य है और ये भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम करता है मॉरिशस में। आगे देखते हैं, मॉरिशस की दूसरी जनभाषा, यहाँ पर रिक्त स्थान को ही मानना पड़ेगा। विकल्प है भोजपुरी, अंग्रेजी, क्रियोल या फ्रेंच। तो इसका सही हो जाएगा भोजपुरी। वहाँ पर बोले तो दूसरी जनभाषा अर्थात वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा, पाठ में आई मॉरिशस की उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम लिखिए जो अपने देश में भी हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पाठ में आई मॉरिशस की उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम जो अपने देश में भी हैं इस प्रकार हैं। गलियाँ हैं कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, मुंबई आदि। और मोहल्ले हैं काशी, बनारस, गोकुल, ब्रह्मस्थान आदि। आगे देखते हैं प्रश्न तीसरा है, लेखक ने मॉरिशस को छोटे पैमाने पर भारत ही कहा है, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, मॉरिशस की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। इनकी राजधानी की गलियों एवं मोहल्लों का नाम भारतीय शहरों के नाम पर भी है, जैसे में कोलकाता, मद्रास, गोकुल आदि। भोजपुरी यहाँ की दूसरी जनभाषा है तथा कृषि मुख्य व्यवसाय है। कहने का अर्थ यह है कि लेखक को मॉरिशस में भी सारी चीज़ें मिली जो भारत में है, इसलिए उन्होंने इस द्वीप को छोटे पैमाने पर भारत कहा। आगे देखते हैं, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्य में आई हुई क्रियाओं और संज्ञा पदों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर वाक्य दिया गया है, इसमें हमें क्रिया और संज्ञा पद को रेखांकित करना है। चलिए वाक्य को पहले पढ़ लेते हैं हम। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। इसमें हमने यहाँ पर रेखांकित किया है मॉरिशस को, ईख को, खेती को, व्यवसाय को सफलता मिली है, वंश लोगों मिली है, मॉरिशस कृषि द्वीप, चीनी और उद्योग है। आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा, कुछ वाक्य मिश्रित वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और उसके सहायक एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य होते हैं जिसका, जहाँ और आदि लगाकर उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। छाटिए निम्नलिखित अंश में से कौन सा अंश प्रधान वाक्य है और कौन सा सहायक उपवाक्य है। यहाँ पर दिया गया है जिसमें से हमें छाटना है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। वाक्य में है,
मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। इसमें प्रधान वाक्य है मॉरिशस वह देश है, और सहायक वाक्य है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील ज़्यादा दूर नहीं है। और दूसरा वाक्य है मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। यहाँ पर क्या है दिया गया है, जो कि मॉरिशस प्रधान वाक्य हो जाएगा, मॉरिशस वह देश है, और सहायक उपवाक्य जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। अर्थात इसके कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए एक वाक्य दिया गया है, यहाँ पर पूरा वाक्य दिया गया है मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। तो यहाँ पर मॉरिशस वह देश है ये प्रधान वाक्य है, और जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है ये सहायक उपवाक्य है। और उसी प्रकार मॉरिशस वह देश है ये दूसरे वाक्य का प्रधान वाक्य है, और जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं ये प्रधान उपवाक्य है, अर्थात सहायक उपवाक्य है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर दोनों को अलग अलग लिखा है। आगे देखते हैं प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। प्रश्न यहाँ पर दिया गया मुहावरा लोभ का जागना, अर्थात इसका हो जाएगा वाक्य प्रयोग लुभावनी वस्तुएं देखकर लोभ का जागना स्वाभाविक है। सड़क छानना, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा आगरे में बहुत सड़क छानने पर हम मुश्किल से ताजमहल पहुँचे। मोर्चे पर आगे बढ़ना, वाक्य प्रयोग हो जाएगा हिरणों के झुंड को देखकर एक जवान से धीरे धीरे मोर्चे पर आगे बढ़ा। आगे देखते हैं प्रश्न, पाठ में निम्नलिखित शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित दूसरी भाषाओं के हैं। इन शब्दों में से अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी के शब्दों को अलग अलग छांटकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, हमें छांटना है। इजाज़त, सर्विस, एयर इंडिया, पैमाना, नेशनल पार्क, नज़र, रकबा, क्रिस्तान, मोटरो, बाकी, बखूबी और पिकनिक, इनको हमें छांटना है। तो अंग्रेजी के वाक्य हैं सर्विस है, एयर इंडिया है, नेशनल पार्क है, क्रिस्तान है, मोटरो है और पिकनिक है। अरबी का वाक्य है इजाज़त, नज़र और रकबा। फारसी का वाक्य है पैमाना, बखूबी और बाकी। इस प्रकार हमने इन तीनों भाषाओं को अलग अलग छांट दिया है। आगे देखते हैं प्रश्न पांचवा, दिया गया है इसमें कि तुच्छ धन, अति धन, तुच्छ से तुच्छाति तुच्छ शब्द बनता है, अर्थात तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या शब्द बनता है, तुच्छाति तुच्छ बनता है, जिसका अर्थ है तुच्छ से भी तुच्छ। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। यहाँ पर दिया गया है दीर्घ धन, यहाँ पर न्यून है, उच्च है और सूक्ष्म है, इनसे हमें नए शब्द बनाना है। तो दीर्घ धन, अति धन, दीर्घ, दीर्घार्थी दीर्घ, न्यून धन, अति धन, न्यून, न्यूनांति न्यून। आगे है उच्च धन, अति धन, उच्च, उच्चाति उच्च, सूक्ष्म धन, अति धन, सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म। आगे देखते हैं प्रश्न है, पाठ के सबसे अंतिम अनुच्छेद का सुलेख कीजिए। इस अनुच्छेद पर 4 प्रश्न बनाइए। इस अनुच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए और इस अनुच्छेद के आधार पर एक चित्र बनाइए, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले हम यहाँ पर पहले प्रश्न अर्थात जो सबसे अंतिम अनुच्छेद है उसका सुलेख करेंगे। यहाँ पर हमने किया है नीचे, वहाँ का परितालाब भी हिंदुओं की एकांतिक भक्ति के कारण पुण्य धाम हो उठा है। परितालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके
कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे काम वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। जैसा कि हमने इस अनुच्छेद पर 4 प्रश्न भी तैयार किए हैं। पहला प्रश्न, वहाँ का कौन सा तालाब हिंदुओं का पुण्य धाम हो उठा है? और दूसरा प्रश्न, शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू क्या करते हैं? तीसरा प्रश्न, शिवरात्रि के दिन मॉरिशस के हिंदू वयस्क क्या पहनते हैं? और चौथा प्रश्न है, कहाँ लगने वाला मेला मॉरिशस का प्रमुख आकर्षण है? आगे है जो कि दिया गया है मॉरिशस का परी तालाब और चित्र जो कि आप स्वयं बनाइएगा। यहाँ पर जो मॉरिशस का परी तालाब है वो शीर्षक हो जाएगा और अंत में बोला था हमें कि आप उसका सचित्र वर्णन कीजिए, यानी उसका चित्र बनाइए, तो आप उसका चित्र स्वयं बनाइएगा। आगे है इसे भी जाने। चलिए जानते हैं। विश्व की सभी भाषाओं में चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन में मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में 21 का शामिल किया गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।